हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी बढ़िया हैं। तो आज है गाइस मेरा व्रत, वो भी शिवरात्रि का। और आप लोग बताना मुझे कि आप लोग शिवरात्रि का व्रत रखते हो? ये सावन की शिवरात्रि है जो, और क्या इसमें खाते हो? नमक का खाते हो या मीठा खाते हो? तो एक बार जरूर बताना। और मेरी रूही का बर्थडे भी सावन में ही आता है, और सावन के सोमवार को है मेरी रूही का बर्थडे, यानी कि नेक्स्ट मंडे को मेरी रूही का बर्थडे है। उसके लिए मैं शॉपिंग करने गई थी मार्केट से। जो भी मैं सामान लाती हूँ ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। एक दिन तो मैं और मम्मी जी गए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैं अगली बार इनके साथ गई। फिर मैं एक ड्रेस जो है रूही की वो फाइनल करके ले आई। फिर घर आके मैंने रूही को डालकर देखी, रूही इतनी ज्यादा कमजोर है ना कि जची ही नहीं मुझे वो। फिर मैंने वो चेंज कराई, फिर मैं दूसरी लेकर आई, वो भी मुझे समझ में नहीं आई। तो फिर मेरे पास घर पर भी ड्रेसेस रखी हुई हैं रूही की एक दो, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यही डाल लेती हूँ उसके बर्थडे पे, क्योंकि उनसे ज्यादा तो कहीं वो प्यारी लग रही है। तो रूही की जो है वीडियो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और मुझे तो सच में इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना, जब से मुझे पता चला कि मेरी रूही का बर्थडे मंडे को है, क्योंकि मैंने दिन पहले ही देख लिया था। और देखो, ये तो बड़े भाग्य की बात है कि हाँ, सावन में आपके बच्चे का जो है बर्थडे है। वैसे तो हर माँ के लिए उसके बच्चे का बर्थडे जो है स्पेशल होता है, तो और ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात हो गई कि मेरी रूही का बर्थडे सावन के मंडे को पड़ रहा है। तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। केक वगैरह का भी हमने देख रखा था कि रूही बोल रही थी कि मम्मा डोल वाला लाना, अपने पापा को भी बोल रखा था कि पापा डोल वाला मेरा केक लेकर आना है। तो देखते हैं, अभी मम्मी जी गए हुए हैं अपने घर पर रहने के लिए, अपना 5-4 दिन जितने भी है वो लगा कर आ जाएंगे। तो इतना तो वो रूही के बर्थडे तक तो आ जाएंगे। वो अपने घर गए हुए हैं, 2-3 दिन हो गए हैं उनको गए हुए। तो अभी घर पर मैं, दीदी, पापा जी और यही थे। दीदी अपना सुबह ऑफिस चली जाती है, बीच में दीदी की 2 दिन की छुट्टी थी, तो रूही की भी छुट्टी रहती है। फिर तो अपना घर जैसे भरा भरा सा लगता है। और वैसे तो बस पूरा दिन अपना यूं ही निकल जाता है। नो, वैसे तो हम जैसे एक साथ ही बैठे रहते थे, बातें कर ली, फोन चला लिया, ये कर लिया। अब तो जैसे घर ये है कि देखो भाई, बंदों से ही रौनक होती है घर में। अकेला होना कोई बिल्कुल भी सच में टाइम पास नहीं होता, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं होता। ये रहता है कि हाँ, कोई होना चाहिए पास में। बेशक हम चाहे बातें कम करें, क्योंकि आजकल देखो किसी के पास इतना टाइम नहीं है, वो अपने फोन में ही लगा रहता है। और मेरा काम है देखो वीडियो बनाने का। मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ फिर उनकी एडिटिंग रहती है, बस फोन में ही निकल जाता है। ये है, अपने काम नहीं छोड़ती मैं, अपने काम है जो वो करती हूँ। लेकिन जो फ्री में रेस्ट का टाइम होता है ना, उसमें बैठकर अपनी एडिटिंग करती हूँ। ये चीजें मेरी चलती रहती हैं। मैंने रूही का बर्थडे अपने हिसाब से बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है, खुशी के साथ सेलिब्रेट किया है। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी कि हाँ, मैंने अलग ही लेवल पर उसका बर्थडे मनाया है। जितना भी लेकिन मैंने किया है तो वो बहुत अच्छे से किया है। और इस बार भी मेरी कोशिश रहती है, मैं और दीदी बैठे रहते हैं, फोटो शूट करते रहते हैं। जैसे रूही का कोई भी किसी चीज को लेकर हम जैसे वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो आजकल तो जो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हाँ, हम रूही के बर्थडे वाले दिन ये वीडियो बनाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। ये रूही का बर्थडे जो है सोमवार को है। मैंने दीदी को भी बोल रखा है कि दीदी आप उस दिन जो है छुट्टी ले लेना ऑफिस से। कहते हाँ, मैंने बोल तो रखा है, बाकी देखते हैं। तो मेरा तो उस दिन फास्ट रहने वाला है। वैसे सच बताऊं तो मेरी रूही के ज्यादा शौक है ही नहीं, पता नहीं किसी चीज को लेकर करती नहीं। इतना भी मैं उसको याद करा देती हूँ कि हाँ बेटा, बर्थडे है, ये वो कौन सा केक लोगे, तो वो डोल वाला बोलती है। मतलब इतना नहीं है जैसे बच्चे करते हैं ना, मार्केट ले जाओ कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा बहुत अपना टॉय को देख कर देगी। वैसे उसको कुछ भी नहीं है कि कपड़ों से लेकर, जैसे बच्चे को होता है कि हाँ, ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, इस चीज का नहीं है उसको बिल्कुल भी। और मैं फालतू की चीजों में जैसे पैसे वेस्ट भी नहीं करती कि कुछ भी चीज हो। अब मैं सोच लूं कि हाँ, उसका बर्थडे है, मुझे उसको बड़े वाला टॉय देना है, ये करना है, वो करना है, नहीं जी। मेरे से जो है गाइस जितनी बन पड़ती है मैं उसकी सेविंग करती हूँ, क्योंकि सेविंग की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान रहता है। अगर मेरे पास कुछ भी पैसे हो, मेरे को अपने घर से अमाउंट मिलता है, कुछ भी हो, तो मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, बस मैं रूही के लिए थोड़ा सा सेव कर लूँ। रूही के लिए मैंने सुकन्या योजना अकाउंट खुलवाया हुआ है। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा होते हैं तो मैं रूही के उसमें ही ट्रांजेक्शन कर देती हूँ। ऑनलाइन मैंने सब कुछ करवा रखा है। और मैं तो ये कहती हूँ सब माँ को कि हाँ, एक सेविंग जरूर होनी चाहिए। भी मैं कहने को तो अब मेरे हाथ में रहते हैं पैसे, मुझे अपने घर से भी जैसे कोई कमी नहीं होती, मेरे पापा और देते हैं, तो फिर भी मुझे ये नहीं रहता कि हाँ, मैं खुद पर खर्च करूँ या अपने बच्चे पर। जितना जरूरत की चीजें होती है मैं उस हिसाब से खरीद लेती हूँ।
पर बाकी मुझे ये रहता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे के लिए थोड़ा सेव करके रखूँ, फ्यूचर में पता नहीं किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। अभी तो जैसे कैसे चल रहा है सब कुछ, बस सेविंग की तरफ मेरा थोड़ा-सा ध्यान रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हाँ, मैं खुद पर खर्चती हूँ भई, एक तो ये हो जाता है कि हाँ, मैं खुद पर अपना खर्च रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अब तो हम गाइज़ नए घर में शिफ्ट हो जाएँगे, माता के नवरात्रों तक शायद हो जाए, नेक्स्ट मंथ के शायद एंड तक हो जाए, हम अपने नए घर में शिफ्ट, नए घर में शिफ्ट हो जाएँ। ऐसे सारी चीज़ें अरेंज करनी है, सब कुछ करना है, देखो एक घर से दूसरे घर जाना, सब कुछ। अब हमने वहाँ पर 2 पोर्शन डाल दिए हैं, इतनी ज़्यादा गाइज़ खुशी हो रही है देखो घर की। और उसमें चीज़ें जो हैं हमने अपने अकॉर्डिंग, जैसे ये भी घर है, ये भी कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ, अपना घर देखो सबको प्यारा होता है, ये भी काफ़ी अच्छा है, हमारे अकॉर्डिंग अच्छा है। लेकिन उसमें जैसे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग हुई है, लेटेस्ट चीज़ें, लेटेस्ट टाइल्स वगैरह जो है वो थोड़ा-सा एक ट्रेंडिंग सी लुक में चला जाता है आपका घर। और हम वैसे तो उस घर में बीच-बीच में जाकर देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है। अभी वहाँ पर जो है पेंट का काम चल रहा है, उसके बाद जो छोटी-मोटी चीज़ें रहती है वो तो शायद वहीं बैठकर ही करवाएँ। बाकी हाँ, वो कंप्लीट ही है, बाकी छोटी-मोटी चीज़ें रहती हैं वो अपना साथ के साथ हो जाएँगी, कुछ पहले ही करा देंगे, मतलब कि नेक्स्ट मंथ के एंड तक हो ही जाएँगे शायद, जहाँ तक हमें लग रहा है शिफ्ट वहाँ पर। और हाँ गाइज़, मेरा तो मन इतना ज़्यादा टिका हुआ है ना भगवान शिव में कि मैं आपको बता नहीं सकती। शब्दों में देखो हर चीज़ बयान नहीं कर सकते हम, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, बस ये रहता है मुझे। और आप ये देखिए, मैंने आपको बोला था कि आज मैं, जैसे शिवरात्रि है ना, तो मैं आज पूजन जो है अभिषेक ज़रूर करूँगी, मैंने आपको बोला था। पर कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि हम नहीं कर पाते, इसलिए गाइज़ मेरा कल भी फ़ास्ट था, कल मेरा सोमवार का था और आज है मंगलवार, शिवरात्रि का, मैंने सावन की शिवरात्रि का फ़ास्ट रखा है। पर फ़ास्ट तो देखो हम रख लेते हैं, लेकिन जब पूजा नहीं हो पाती तो फिर थोड़ा बुरा लगता है, और मुझे भी लगता है, क्योंकि देखो भई मैं इतने उससे, मुझे ये था कि हाँ, मैं इस बार भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा ज़रूर करूँगी। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, भगवान जी में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो भगवान जी ऐसे भी अपने भक्तों पर सुनते हैं, और भगवान शिव तो है ही भोले, वो तो हमारी सबकी सुनते हैं देखो भई। और भगवान शिव और माता पार्वती की तरह सबकी जोड़ी बनी रहे, हमारी तो देखो बन चुकी है। मेरी तरह जो भी, जिसने भी जो भी कष्ट झेला है, जिसकी भी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बस भगवान भोलेनाथ जल्दी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे और सबको देखो साथ रखें। छोटी-सी ज़िंदगी है, छोटी-सी दुनिया, बस अपना हमेशा इसी में खुश रहो। और मैं तो अपने हस्बैंड, अपने बच्चे के साथ हूँ ही खुश, आप लोगों को दिखता ही होगा। देखो थोड़ी-सी होती है, परेशानी होती है, दिक्कत होती है, थोड़ा-सा बस मुझे ये रहता है कि इनको काम को लेकर कि हाँ, एक बार जो है सेटल्ड हो जाएँ हर चीज़ में, थोड़ी-सी ये रहता है बस। देखो भई, कोई इंसान जो है कमाएगा तभी खा पाएँगे, तभी सब कुछ होगा। देखो, पर ऊपर वाले ने सब कुछ सोच रखा है, इंसान मेहनत कर सकता है, मेरे हस्बैंड मेहनत करेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। समझाती भी हूँ, कई बार टेंशन में भी होते हैं, स्ट्रेस भी लेते हैं, लेकिन उससे तो देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। पर भगवान शिव कभी ना कभी तो देखो अच्छा करेंगे, इतना कुछ अच्छा किया है तो ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वो ज़रूर देंगे। तो सब कुछ जीवन में अच्छा होगा, फिर हमारी ज़िंदगी बढ़िया चलेगी। फिर हम सोचते हैं, हम प्लानिंग भी करते रहते हैं कुछ-कुछ, हाँ, ऐसे चलेंगी, ऐसी चलेगी ज़िंदगी, जब इनकम हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। ऐसे देखो, रूही के आगे सारा फ्यूचर पड़ा है रूही का। अब तो जैसे रूही के लिए जीना है, उसके लिए सब कुछ करना है। देखो एक संतान है हमारी, वो ही जान से प्रिय है मेरी रूही। रूही के लिए मैंने सब चीज़ें फेस की है, सब कुछ अपनी बच्ची के लिए, बस मेरी बच्ची को मैं सारी खुशियाँ दे पाऊँ, जो-जो वो डिज़र्व करती है ही वो इतनी प्यारी, इतनी क्यूट, बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने मेरी रूही को, मुझे भी दिया है, तो आगे भी अपना प्यार, अपना सपोर्ट ऐसे ही देना। तो श्री शिवाय नमः शुभम, महादेव जी आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइज़ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।